बहुत ही तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से। इसीलिए देखिए इन उत्तम श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन है, इसीलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, इसीलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। इतना उत्तम श्लोक जो है भगवान का डिस्क्रिप्शन इतने चॉइसेस्ट पोइट्री के द्वारा किया जाता है। तो अभी देखते हैं भगवान के कान कैसे दिख रहे थे। कर्ण द्वंद्व मंजन भूमिज श्याम लता पोता नाम। तो भगवान के जो दोनों कान थे, भगवान के जो दोनों कान हैं, कर्ण द्वंद्व दोनों कान, मंजन द्वंद्व अंजन भूमिज, अंजन भूमि में उत्पन्न होने वाले जो श्याम लता है, श्याम लताएं हैं, पोता नाम, उनके शिशुओं की तरह भगवान के कान लग रहे थे। तो ये श्याम लता क्या है ये देखना होगा। कर प्रांत, कर प्रांतता कांत भुज युगलम स नव पल्लव नव तमाल शाखा नाम। कर प्रांत, भगवान के हाथ कैसे थे और भगवान के हाथ सहित दोनों भुजाएं कैसी थी। कर प्रांत ताकांत भुजा युगलम, कर प्रांतता कांत भुज युगलम, यानी भगवान के जो दोनों हाथ सहित जो भुजाएं थी, तो हथेली और भुजाएं भगवान की वो कैसी हैं, भुजा युगलम, यानी दोनों दोनों हाथ हथेलियों के साथ। स नव पल्लव नव तमाल शाखा नाम, वो नव तमाल, तमाल का वृक्ष आप लोग देखे हैं, तो इस्कॉन वृंदावन में जाइएगा तो वहां वृंदावन के इस्कॉन जो मंदिर है एकदम ठीक बीचों बीच, मंदिर के बीचों बीच, मंदिर के आंगन में ही एक वृक्ष है। तो जब इस्कॉन का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था टेम्पल का, तो ये पूरा जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो बहुत सारे चीजों को हटाना पड़ा था, वेजिटेशन को, वृक्षों को, लेकिन प्रभुपाद ने इस वृक्ष को हटाने नहीं दिया क्योंकि ये तमाल का वृक्ष है। तमाल के वृक्ष कम ही है एक्चुअली। तो ये तमाल का वृक्ष बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि गोपियों को जब कृष्ण से विरह होता था तो इन तमाल के वृक्षों का वो आलिंगन करती थी, और प्रभुपाद ने इसीलिए इन वृक्षों को नहीं हटाया। एक वृक्ष है तमाल का, और ये तमाल के वृक्षों का आलिंगन क्यों करती थी, क्योंकि बिल्कुल कृष्ण का जो कलर था उस कलर से मैच करता था ये तमाल के वृक्षों का कलर। तो इन तमाल के वृक्षों की जो नई नई शाखाएं होती हैं और उसके ऊपर नए नए पत्ते होते हैं, उससे भी श्रेष्ठ भगवान के दोनों हाथ हथेलियों सहित थे, दोनों भुजाएं हथेलियों सहित। तो भुजाएं जो है वो तमाल वृक्ष की नई नई शाखाओं के समान, और हथेली जो है उस वृक्ष के पत्तों के समान या पत्तों से श्रेष्ठ, इससे उपमा की गई है। श्री वत्स सिंधु वत्साख्य लेखा सहित वत्सम, श्रीवत्स सिंधु वत्साख्य लेखा सहित वत्सम। तो अभी भगवान की श्रीवत्स और श्री लक्ष्मी नाम की रेखा, अर्थात जो स्वर्ण रेखा और दक्षिणावर्त जो सफेद चिन्ह है उसका वर्णन किया गया है। तो ये कैसा लग रहा था, इसकी कांति देखिए कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है। धृत दक्षिणावर्त द्युति विशेषकृत स्थिर विद्युत आश्लेष मेघ खंडा नामिति। मेघ खंड यानी बादलों का जो खंड होता है, बादलों का खंड जिस प्रकार विद्युत आश्लेष, जिस प्रकार बिजली से बिजली अगर आप देखेंगे तो जब आसमान में बिजली गरजते हैं बादलों के बीच में, तो बिजली पतली सी रेखा जैसी दिखती है और बहुत ही चमकदार दिखती है। तो ये जो श्रीवत्स का चिन्ह है उसी प्रकार उसको भी मात दे रहा था, उसको उसकी शोभा को भी परास्त कर रहा था।
तो जिस प्रकार बिजलियों से सुशोभित मेघ खंड होता है, तो बिजली की आभा रहती है, काले मेघों के ऊपर चमकीली आभा बिजलियों की रहती है। उसी प्रकार ये जो सुनहरा और श्वेत रोम है भगवान का, जिसको श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं, जो भगवान के वक्षस्थल पे रहता है, लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये उसी प्रकार की आभा लिए हुए था। तो ये भगवान के रूप का वर्णन हम लोग देखते हैं। तो फर्दर भगवान के रूप का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है अगले पैराग्राफ में, लेकिन हम लोग यहीं तक देखेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? तो भगवान के साथ और एक जन प्रकट हुआ था। कौन? योग माया। राइट राइट। तो योग माया के बारे में भी एक और विषय, एक मतलब कहा गया है कि, एक मिनट दीजिए, इसको भी करते हैं। तो अथ तस्य जन्मनि कोपि विशेषः, तस्य जन्मनि, उनके जन्म में और क्या विशेष हुआ, तब बताते हैं। ऐसा जब प्रश्न पूछा गया तो बताते हैं। तदा तत्र माया मिलद् बाल्यकाया, तदीयानुकूल्यं कृपा मात्र मूल्यं, सदा कुर्वती तं समस्तान् अतीतं, विधायाग्रजातं स्वयं प्रापजातम्। तो तदा, उस समय, तत्र माया मिलद बाल्यकाया, तो उस समय क्या हुआ, ये जो योग माया है भगवान की, बाल्य काया, बालक का शरीर, और बालक का शरीर धारण करते हुए तदीयानुकूल्यम कृपा मात्र मूल्यम, तो उन्होंने, ये जो योग माया है तदीयानुकूल्यम, ये हमेशा कृष्ण की अनुकूलता के हिसाब से आचरण करती, और कृपा मात्र मूल्यम, और इनकी अपेक्षा क्या रहती है कि मुझे बस कृपा मिल जाए, कृष्ण की कृपा मात्र मूल्यम। तो इन योग माया ने क्या किया, सदा कुर्वती तम समस्तानतीतम, इन्होंने जो सदा समस्तान अतीतम, जो समस्त लोगों से अतीत हैं, समस्त लोगों से अतीत जो श्री कृष्ण हैं, उन विधायाग्रजातम स्वयं प्रापजातम, उन श्री कृष्ण को उन्होंने क्या बना लिया, विधाय यानी बना लिया, अग्रजातम अपना अग्रज बना लिया, अपना बड़ा भाई बना लिया, और स्वयं प्रापजातम, और स्वयं उन्होंने प्राकट्य किया, प्रकट हुई। तो फिर से देखिए ये श्लोक अलग ट्यून में, ये ट्यून हम लोग देखते हैं और कई श्लोकों में रिपीट कर सकते हैं अपने अपने एंड पे आप लोग। तदा तत्र माया मिलत बाल्यकाया,
तदीयानुकूल्यं कृपामात्रमूल्यम् सदा कुर्वती तं समस्तानतीतं विधायाग्रजातं स्वयं प्रापजातम्। तो इस प्रकार अपना अग्रज बना के योग माया भी प्रकट हो गई। तो कैसी थी दिखने में योग माया, इसके बारे में आगे ये जो स्निग्ध कंठ है वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। और बाद में ये भी डिस्क्रिप्शन है कि नंद बाबा किस प्रकार हर्षित हुए। तो हम लोग कल देख सकते हैं ये कि भगवान के प्राकट्य के बाद नंद बाबा अभी नंदोत्सव मनाएंगे और किस प्रकार हर्षित होंगे, ये हम लोग कल देखेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देवकी और वसुदेव के पुत्र फिर कैसे कृष्ण भगवान? हाँ, तो देवकी और वसुदेव को भी माध्यम बनाया कृष्ण ने, लेकिन देवकी के यहाँ जो प्रकट हुए वो जो थे वो जो मूल कृष्ण है उन्हीं के एक्सपेंशन है, उन्हीं के एक रूप है एक्चुअली, प्रकाश है उन्हीं के, ये जो वसुदेव है। तो वो प्रकट हुए। आप देखिएगा जब आप भागवतम देखिए तो कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण द्विभुज है कि चतुर्भुज है? हाँ, और जो नारायण है, जो वसुदेव है, वो कैसे हैं, द्विभुज चतुर्भुज? राइट। तो ये जो देवकी के यहाँ प्रकट हुए, ये किस रूप में प्रकट हुए भगवान? चतुर्भुज रूप में। राइट। और बाद में जब रिक्वेस्ट की देवकी माता, देवकी मैया जब रिक्वेस्ट की तब द्विभुज रूप में, बालक रूप में। राइट। तो बहुत आचार्य लोग इस करते हैं हमारे लिए और बताते हैं कि किस प्रकार ये जो यशोदा कृष्ण है या नंद नंदन कृष्ण है, ये हमेशा वृंदावन में रहते हैं। और जो वसुदेव कृष्ण है, जो वासुदेव हैं, जो वसुदेव कृष्ण है, वो द्वारका में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं। और ये जो नंद नंदन कृष्ण है, ये वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ के मैं एक भी पैर बाहर नहीं रखता। इसीलिए देखिएगा जो गौड़िया है, जो भक्त जैसे कि रघुनाथ दास हैं, इनका भाव ऐसा कि ये लोग वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। बोलते थे कि हमको कृष्ण यदि द्वारका में मिल भी जाए, क्योंकि राधा रानी वहां नहीं है, तो मेरा उन कृष्ण के साथ वैसा संबंध नहीं हो पाएगा। मुझे तो कृष्ण जो है यही। तो फिर गोपी लोग कैसे विलाप करती है, नहीं जाते हैं छोड़ के? तो हाँ, तो भगवान लीला के लिए छोड़ के गए, लेकिन एक्चुअल में छोड़ के नहीं गए। लीला के माध्यम से सबके दृष्टि में छोड़ के गए, लेकिन एक्चुअल में कभी भगवान छोड़ के नहीं गए वृंदावन। वृंदावनम परित्यज्य पादम, ऐसा गौड़ीय वैष्णवाचार्य बतलाते हैं। इसका डिटेल साइंस क्या है वो एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में जाके तब पता करना पड़ेगा। बहुत हाई लेवल साइंस है ये, मैं भी उतना योग्य नहीं हूँ कि उस पर बता सकूं, लेकिन ये जो मैंने सुना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो नंद नंदन कृष्ण है जो यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, ये जो देवकी नंदन कृष्ण है, जो वसुदेव कृष्ण है,
उनको लेके वसुदेव जी आ रहे थे। और उनको जब लेके आए तो आचार्यगण बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो भगवान के जितने भी रूप हैं, प्रकाश, वैभव प्रकाश और बाकी सब रूप, सब अवतार हैं, वो भी प्रकट होते हैं। और इसीलिए ये जो वसुदेव कृष्ण है ये भी प्रकट हुए। और जब लेके आए इनको वसुदेव जी, और इधर जो कृष्ण प्रकट हुए थे, दो बच्चे प्रकट हुए थे यशोदा मैया के, एक तो कृष्ण और एक योग माया। तो उसमें से एक जो कृष्ण है, उन कृष्ण में ये जो वसुदेव कृष्ण है, दोनों एक हो गए, ऐसा आचार्यगण बतलाते हैं। दैट इज द कॉन्फिडेंशियल साइंस। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बतलाते हैं और बाकी गौड़ीय वैष्णवाचार्य भी बतलाते हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान कि भक्त्या माम अभिजानाति यावत, भक्त्या माम अभिजानाति, इसके बाद क्या है, यावद यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तत् अनंतरम। कि भगवान को भक्तों के माध्यम से जाना जा सकता है। और बहुत अच्छे से आचार्य लोग डिस्क्राइब करते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो परीक्षित महाराज को बताते थे स्टोरीज, और ये जो कथा है भागवत की बता रहे थे। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज है ये उनको जनरली नहीं बता रहे थे, लेकिन जब वो भाव में आ जाते थे तब ये कॉन्फिडेंशियल चीजें स्वतः निकलने लगती थी। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि योग माया जो है छोटी बहन है कृष्ण की, ऐसे वगैरह ही बताते हैं। तो ये सब जब भाव में आके बतलाते थे, वहां की लीलाओं में जब खो जाते थे, डूब जाते थे, तो फिर वो इस तरह की चीजें जो है अपने आप निकलने लगती थी। अगर वसुदेव कृष्ण वहां पे प्रकट हुए हैं मथुरा में, तो ये जो योग माया है ये इनकी छोटी बहन कैसे हो गई? तो इसका जो साइंस है, देखिए अभी हम लोग जीव गोस्वामी इस प्रकार डिस्क्राइब किए हैं, उससे हम लोग को समझ में आता है कि ये जो योग माया है ये छोटी बहन अनुजा कैसे है श्री कृष्ण की। तो आचार्य लोग भी सभी तथ्य सभी के समक्ष प्रकट नहीं करते। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल तत्व है, और इसीलिए बहुत पब्लिकली ये चीज अवेलेबल नहीं है। इन भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं, जो भक्त हैं, उनके माध्यम से हमें ये चीज पता चला है, गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा, महाप्रभु की कृपा से। तो ये सब इंटरनल डिटेल्स हैं, और भक्त क्लोज ग्रुप में ये सब डिस्कस करते हैं। पब्लिकली डिस्कस करेंगे तो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस, वो तरह के प्रश्न होंगे और वो तरह का ये रहेगा। योग्यता के हिसाब से बतलाते हैं हम लोग, तो ऐसे डिस्कस कर लिए। मेरी भी योग्यता नहीं थी ये सब डिस्कस करने की, लेकिन क्योंकि हम लोग कृष्ण जन्म के बाद देख रहे थे। एक बार बता दो कि योग माया छोटी बहन कैसे हुई कृष्ण का। अभी तो हम लोग डिस्कस किए, अभी वही उसी की तो चर्चा किए कि भगवान प्रकट हुए, उसके बाद योग माया जो है वो भगवान को अपना अग्रज बना के प्रकट हुई। अभी तो वही हम लोग चर्चा किए। तदा तत्र, ये जो श्लोक था, तदा तत्र माया मिलत बालिकाया तदीयानुकूल्यं कृपा मात्र मूल्यं सदा कुर्वती तं समस्तानतीतं विधायाग्रजातं स्वयं प्रापजातम्। तो विधाय अग्रजातम, अग्रज 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 बनाकर, अग्रज विधाय स्वयं प्राप्त जातम, खुद ही प्रकट हो, फिर वो प्रकट हुई। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? तो हम लोग फिर यहीं पे आज विराम देते हैं। आप लोग जन्माष्टमी का जो भी प्रिपरेशन है वो कीजिए, हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय जय श्री कृपा की जय जय स्वामी जय जय की जय श्रीला प्रभुपाद
जय सिंधुभ्य बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।